की थी वो ली शेटलियर प्रिंसिपल को अगर पढ़ना चाहता है तो मुझे पर्सनली एक बार मैसेज करके बता दें, मैं उन्हें लिंक सेंड कर दूंगी मेरी जिस क्लास में भी ली शेटलियर प्रिंसिपल अब चलेगा तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके कोई भी एग्जाम हो, आपकी जो सीबीएसई एग्जाम होंगे उसमें तक भी हर किसी में वो डालते ही डालते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन रटना नहीं है चीजों को कि क्या होगा, तो समझ लोगे एक बार तो अपने आप कर लोगे फिर। ठीक है, यस मैम। चलो, मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, ये वाली बात हो गई थी पर एक बार फिर भी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ और बहुत बार हो चुकी है कि ये जो है अपने रेशो में, सपोज एक और एग्जांपल लेती हूँ, ये वाली रिएक्शन का बहुत बार हो गया, 2A 3B मिलकर बना रहे हैं C। ठीक है, अगर मैंने नाइट्रोजन में, अगर मैंने ये 1 मोल लिया, ये 1 मोल लिया, इनिशियली अमोनिया कितना था? 0। ठीक है, 1 में से नाइट्रोजन जो है सपोज वो x मोल कम हो गया, कम हुआ मतलब उसने बनाया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। वो कितने, अगर नाइट्रोजन की x मोल ले रहे हैं तो हाइड्रोजन के कितने मोल लगेंगे कि अमोनिया बन जाए? 3x। हमें 3x। हमें पता है कि जो रेशियो है वो 1:3 का होगा और फॉर्म कितना होगा? जब ये दोनों 1:3 में फॉर्म होंगे तो इधर कितना अमोनिया फॉर्म होगा? 2x। 2x। हाँ पूछो, किसी ने कुछ पूछा था, किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे 2x क्यों आया जबकि यहाँ से तो इतने मोल माइनस हो गए? नो मैम। नहीं है ना, सब क्लियर है ना कि यहाँ से हमने x, यहाँ से 3x और यहाँ 2x होगा। अच्छा, यहाँ से अगर मैं 1 में से 2x माइनस करूंगी तो यहाँ कितने होंगे 1 में से? 3x। और यहाँ कितना फॉर्म होगा? x। अब एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ 1 में से x माइनस करूंगी, ये हटा दो, 1 में से कितना माइनस करूंगी? x माइनस करूंगी बच्चे, तो कितने फॉर्म, तो ये b में से कितना होगा? 3x माइनस 2x। नो, 1.5x। हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये 2 में से x जा रहे थे, 2 में से कितने जा रहे थे? x। 1 में से 1 मोल, 2 मोल से कितने जा रहे थे? x निकल रहे थे। 1 मोल से कितने निकल रहे होंगे? x/2। तो 3 में से कितने निकलेंगे? 3 मोल से कितने निकलेंगे? 3x/2। बोलो, समझ में आई ये बात? यानी कि यहाँ अगर यहाँ मैं बात करूं 1 में से कितने 3x/2 माइनस होंगे और यहाँ C में कितने फॉर्म होंगे? C में कितने फॉर्म होंगे बच्चे? x/2। बोलो, क्लियर है ये बात सबको? बच्चे भी ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह ये सब आएगा ना, तो उसमें ये जो रेशो है ये तुम्हें निकाल पता होना चाहिए किसी रिएक्शन के लिए कैसे लिखते हैं, नहीं तो तुम गड़बड़ कर दोगे। बोलो, इक्विलिब्रियम पे मेरा रेशो ये बन जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम पे मेरी सबकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी? एक ही कंसंट्रेशन, ये बी की, ये सी की, ये। किसी को दिक्कत पूछो? नहीं ना, ये बात बहुत बार हो चुकी है, दूसरी बार हो रही है आज, है ना? अच्छा, हाँ बोलो, क्या बच्चे? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8 समझ नहीं आया था। हाँ मैं करवा रही हूँ, अभी आज मैंने लिखा है उसको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ नहीं, जो भी मैंने बताया ना, ये वाला, ये जो एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ये जो हम यहाँ इसको माइनस कर रहे हैं, किसको? इसमें से मैंने x माइनस किया, इसमें 3x माइनस किया, इसमें यहाँ फॉर्म हुआ 2x। ठीक है, तो जो मैं ये कह रही हूँ ना, ये 3x क्या किया है मैंने, यहाँ माइनस हुआ है, तो इसका जो परसेंटेज होगा ना वही क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैं कह रही हूँ कि 3x मेरा माइनस हुआ है तो ये कितने परसेंट मतलब यहां से निकला है? x मतलब कि कितना वहां से निकला, c मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी कितनी थी, मल्टीप्लाई बाय 100, यही क्या है बच्चों मेरा? अल्फा। ये क्या है बच्चों मेरा? अल्फा। यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जिससे हम शो करते हैं, जैसे कि अभी मैं किससे बात कर रही थी? नंबर से बोल रही थी कि x माइनस कर दिया या 3x नंबर ऑफ मोल्स माइनस कर दिए। अब क्वेश्चन में क्या लिखा आएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। ठीक है, या फिर क्या बताओ? या फिर दिया होगा कि 40% वो हो गया, डिसोशिएट हुआ।
सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूँ 40, 20, 60 जितना भी दिया होगा, अगर लिखा है 40% डिसोशिएट हुआ, इनिशियली नाइट्रोजन के 1 मोल थे या 2 मोल थे, 40% डिसोशिएट हुआ, तो आप इसका परसेंटेज से निकालोगे कितना डिसोशिएट हुआ होगा? बोलो भाई। अगर मेरा 1 मोल कोई चीज है, सपोज 2 ले लेते हैं, 1 नहीं लेते, 1 ज्यादा इजी हो जाएगा। 2 मोल मेरा नाइट्रो ए से बी फॉर्म हुआ, उसने कहा कि ए से बी जाने में ये 2 मोल डिसोशिएट, मतलब वो हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्म किया इसने, डिसोशिएट हुआ है तो डिसोशिएट करते हैं। 2 मोल से कितना डिसोशिएट हुआ है? 40% डिसोशिएट होके, सी जो है वो मेरा 40% डिसोशिएट होके फॉर्म हुआ है। तो 2 मोल का 40% कितना होगा? निकाल लूंगी, परसेंटेज निकालना आता है सबको भाई? यस मैम। दिया मैंने 4 2 जा 8, कितना? 0.8, यानी कि 2 में से ए कितना माइनस हो गया? 0.8। यहाँ फॉर्म कितना हो गया? 0.8, और 2 ये कितना फॉर्म होगा? 1.6। अरे बोलो हाँ, कैसे समझाऊं? यस मैम। देखो 2 मोल उसने बोला, इनिशियली क्या था? 2 मोल था इनिशियली। कितना था? ए की कंसंट्रेशन थी 2 मोल्स। इसने मुझे बोला, अब मुझे ये नहीं बोल रहा कि 0.8 मोल सी फॉर्म हो गया, पीछे क्या बोल रहा था? 0.8 मोल सी फॉर्म हुआ, तो मुझे अपने आप पता लगाना था, अच्छा सी 0.8 फॉर्म हुआ है, तो ये जो 2b है ये इसका 2 गुना फॉर्म हुआ होगा, ठीक है ना? ऐसे करी थी ना, यानी कि 1.6 फॉर्म हुआ होगा। अब की बार उसने मुझे नहीं बताया कि 0.8 मोल जो है वो क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है। मुझे उसने सीधा बोल दिया इतने परसेंटेज डिसोशिएट हुआ है। 2 मोल में से कितने परसेंट डिसोशिएट हुआ है? 40%। तो मैं 2 मोल का 40% निकालूंगी पहले, कितना आ गया? 0.8। 0.8। तो मैंने कहा 2 मोल्स मेरे पहले थे, उसमें से मेरे 0 कंसंट्रेशन, मोलर, इस ये मोल नहीं कह रही मैं, ठीक है ना, कंसंट्रेशन की बात हो रही है। तो 0.8 अगर कंसंट्रेशन नहीं दी होगी तो उसको पहले कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, लीटर दिया होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन माय वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन। तो भी मैं ये 2 मोलर मींस कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ। 2 मोलर में से 0.8 मोलर क्या हो गया? डिसोशिएट हुआ है, मतलब कट क्या हुआ है? 0.8 हट गया, यहाँ से 0.8 हटाए तो यहाँ फॉर्म कितना हुआ होगा? 0.8, और ये कितना फॉर्म हुआ होगा? इसका 2 गुना, यानी कि 1.6 फॉर्म। तो अब ये ए कितना बचा है? 1.2 ए बच गया, ये 1.6 और ये 0.8। अब इसकी केसी की वैल्यू निकालने के लिए बोली होगी, निकाल लोगे? अरे हाँ या यस नहीं? मैम। हो जाएगा ना? चलो, अब ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में जो बताया। अब आ जाओ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये वाली बात कल हो गई थी, वन ऑफ इक्वेशन वाली, सारे Yes, बच्चों को पता है। अगर मेरी रिएक्शन में ज्यादा 3 से ज्यादा अगर के की वैल्यू अगर आ रही है तो यानी कि रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा है। 10-3 से 10-3 के बीच में अगर रिएक्शन वैल्यूज हैं तो मेरी रिएक्शन में क्या ज्यादा है बच्चे? मेरी रिएक्शन में रिएक्शन और प्रोडक्ट दोनों ही अप्रिशिएबल अमाउंट में है। और 10-3 से के की वैल्यू कम है, के की वैल्यू 10-3 से क्या है? अगर क्या है 10-3 से वैल्यू कम है तो मेरी रिएक्शन क्या है? रिएक्टेंट ज्यादा है। रिएक्टेंट क्या है? ये 3 बातें हुई थी, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आपके एक्सरसाइज का 7.32 का भी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। उसने 3 रिएक्शन दिया, पूछा अप्रिशिएबल अमाउंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में है? तो जिसकी रेंज इसके बीच में रहेगी उनके क्या रहेगा? अप्रिशिएबल अमाउंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रहेंगे। जहां कम रहेगी, हाँ बोलो। जो मतलब क्यू अगर ज्यादा होता है तो प्रोडक्ट बन रहा होता है, मतलब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अगर रिएक्शन में अगर ज्यादा होता है मतलब ये तो वो क्यू की बात नहीं हो रही अभी, क्यू वाले से अलग है, इसमें के की बात हो रही है कि के में के की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है के की, सपोज 10⁶ वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, यानी कि मेरा इक्विलिब्रियम तब आया जब रिएक्टेंट से सारा प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट, जब प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ बड़ी होगी तभी ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी। यस मैम। तो मैंने कहा कि मेरी रिएक्शन, देखो इक्विलिब्रियम कभी भी आ सकता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कभी भी आ सकता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कभी भी आ सकता है। स्टार्टिंग में ही आ गया, मतलब थोड़ा सा ही रिएक्ट हुआ, स्टार्टिंग में ही आ गया, तो स्टार्टिंग में ही आ गया तो मेरी रिएक्शन में क्या सबसे ज्यादा रहेगा? रिएक्टेंट। मतलब थोड़ा सा ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, सपोज 0.001 इतना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और तभी क्या आ गया मेरी रिएक्शन में? इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। तो मैं कहूंगी कि मेरी रिएक्शन की वैल्यू जो होगी वो के की वैल्यू छोटी आएगी। के की वैल्यू क्या आएगी?
स्मॉल आएगी, यानी कि मैं कहूंगी मेरी रिएक्शन में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और के Yes, की ma'am. वैल्यू अगर बहुत लार्ज आ रही है तो मैं कहूंगी मेरी रिएक्शन में प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब इक्विलिब्रियम कब आया, जब ऑलमोस्ट बहुत सारा प्रोडक्ट फॉर्म, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका था, ठीक है, तब आया मेरा इक्विलिब्रियम। और अगर बीच में आ रही है तो मतलब कि ठीक ठीक आ रहा है, रिएक्टेंट भी कुछ था, प्रोडक्ट भी कुछ था, ऐसा नहीं था कि एक चीज बहुत ही ज्यादा थी बहुत ही कम थी। बोलो, एक इक्वेशन और एक बात ये करी थी वन ऑफ इक्वेशन की, क्या कि जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है, एक बार अभी जो हम पिछले से पिछली क्लास की थी उसमें प्रेशर वाला एक क्वेश्चन आया था जहां पे मैंने कहा था कि शायद ये गलत है, केपी तो भाई प्रेशर पे डिपेंड कर रहा होगा, है ना, याद है, भूल गए? लेके आएंगे अभी उस क्वेश्चन को निकालेंगे। याद है। हाँ, तो वो प्रेशर जो है वो क्या कह रही हूँ मैं कि के इक्विलिब्रियम या के पी की वैल्यू सिर्फ किस पे, ये के पी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्या है वैल्यू बच्चे, ये कांस्टेंट है, ये नहीं डिपेंड करती, इसको नहीं फर्क पड़ता कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डाल दो। अभी हमने लीस्ट एग्रीमेंट में यही किया ना, हम रिएक्टेंट डालें, प्रोडक्ट डालें, प्रेशर चेंज करें, कुछ भी करें, रिएक्शन फिर से आगे पीछे होती है और दोबारा से के की वैल्यू क्या आ जाती है, अपनी वही आ जाती है। सपोज किसी रिएक्शन के लिए के की वैल्यू 3 है, तो मैं चाहे ये प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ाऊं, किसी का भी बढ़ाऊं, कुछ भी करूं, ये केपी की वैल्यू नहीं हिलेगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। बोलो, Yes, ma'am. बस बस कब हिलेगा, टेम्परेचर अगर मैं डिफरेंस, सपोज ये इक्विलिब्रियम के की वैल्यू 3 एट 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे तो 3 रहेगी। लेकिन अगर मैंने इसी वही रिएक्शन के लिए इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे निकाला तो के की वैल्यू डिफर कर जाएगी, तो के की वैल्यू क्या कर जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये 5 मैंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी हो जाएगी, ठीक है, पर चेंज हो जाएगी। बोलो हाँ कि ना। Yes, अगर मैं ma'am. टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो के की वैल्यू क्या होगी बच्चे, कम होगी। के की वैल्यू क्या होगी, Come. कम होगी। हमने पढ़ा ना अभी ये वाला रिलेशन, K2 by K1 डेल्टा H by R T2 minus T1 T1 by T2, ये इक्वेशन याद कर लेनी है आपको, ठीक है। नीट वगैरह एग्जाम से रिलेट उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सीबीएसई के लिए नहीं है, पर सीबीएसई इनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है छोटे मोटे एग्जाम्पल के लिए, कि क्या कि अगर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कभी कंसंट्रेशन चेंज कर दो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करो, रिएक्टेंट की चेंज करो, चेंज नहीं होगी। इक्विलिब्रियम प्रेशर चेंज कर दो, कैटलिस्ट डाल दो, नहीं चेंज होगी। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे, और K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे K की वैल्यू क्या होती जाएगी उस रिएक्शन के लिए, कम होती जाएगी। मैंने एग्जांपल बताया कि किसी रिएक्शन के लिए K की वैल्यू 3 थी एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसी रिएक्शन के लिए K की वैल्यू 1 हो गई या 1.5 हो गई अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा के कितना कर दिया, सपोज 75 डिग्री सेल्सियस कर। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ गई बात? मैम Yes, अब आ जाओ, क्या आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लोगे? देखो, in a chemical equilibrium the rate of backward reaction is this and the equilibrium constant is 1.5, so the rate constant of the forward reaction, कुछ भी नहीं करना इसमें, सब कुछ दे रखा है। आपको पता है कि K इक्विलिब्रियम मींस क्या, K फॉरवर्ड डिवाइड में K बैकवर्ड। बोलो हाँ कि ना। Yes, ma'am. K F निकालना है, K बैकवर्ड दिया है, सॉल्व हो जाएगा। Yes, ma'am. आंसर नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगी। केएफ की वैल्यू निकल जाएगी, सचिन, संदीप, ऋतिका, प्राची, मीनू, मनीषा। Yes, ma'am. मैम ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हम लिक्विड को काउंट नहीं करते बच्चे, लेकिन मैंने बोला था कि कहीं करेंगे तो बस इसी रिएक्शन में हम लिक्विड को देखते हैं, ठीक है। इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल लिख देती हूँ मैं, इथाइल अल्कोहल पूरा नहीं, प्लस क्या, एसिटिक एसिड मिलकर बनाते हैं। अब ये बात कहोगे कि तुम्हें रिएक्शन में कैसे पता होगा भाई क्या क्या बनता है, तो अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, कुछ कुछ रिएक्शंस कॉमन होंगे, और जो अभी तुम ऑर्गेनिक भी पढ़ोगे ना अपनी 12th में, उसमें तो पता चल जाएगा। और यस भी 10th का क्वेश्चन, 10th में आप पढ़ते थे ना, अल्कोहल और एसिटिक एसिड को मिला के क्या बनता था, एस्टर, एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन थी एक, अल्कोहल और एसिटिक एसिड मिला के एस्टर बनता है और वाटर बनता है। बोलो हाँ कि ना। Yes, ma'am. इसमें लिक्विड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ मैं लिक्विड को जो है काउंट करती हूँ, ठीक है। यहाँ लिक्विड को मैं क्या करती हूँ, के इक्विलिब्रियम अपना जब लिखूंगी इसके लिए,
ठीक है, या फिर केसी जो भी लिखूंगी तो उसमें मैं इसको लूंगी। H2O की कंसंट्रेशन, एस्टर की कंसंट्रेशन, मैंने बोला था ना कहीं कहीं हम लेते हैं, बोलो भाई, जहां H2O Yes, ma'am. सॉल्वेंट की तरह मतलब बहुत ज्यादा अगर डालते हैं वहां नहीं लेते हैं, ठीक है, Yes, ma'am. वहां यूनिट ले लेते हैं, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा हो गया। कोई सॉल्वेंट अगर मैंने किसी चीज में कोई घोला तो मैंने अगर बहुत कोई एक्सेस में ले ली चीज, यानी कि मैंने एक्सेस में लिया, तो अब उसकी कंसंट्रेशन का बाकी रिएक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम यूनिट ही ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। Yes, ma'am. इस रिएक्शन के लिए याद रख लो, मतलब याद क्या रखना है, ये रिएक्शन आपको याद पता होनी चाहिए। H2O और एस्टर की कंसंट्रेशन अल्कोहल अपॉन एसिटिक एसिड बनेगा तब फॉर्म होगा। अब बताओ मुझे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। इन इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शन, इक्विलिब्रियम में लिया है, इक्विलिब्रियम में लिया है, यानी कि सपोज ये अल्कोहल कितना लिया 1 मोलर, एसिटिक एसिड भी 1 मोलर ले लिया, हम इक्विमोलर लिखा है तो 1 ले लिया। उसने कहा इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन 2/3 ऑफ एसिड एंड अल्कोहल आर कंज्यूम, तो कितना कंज्यूम कर लिया इसने 2/3, कितना 2/3, 2/3 फॉर्म कितना हुआ 2/3, फॉर्म कितना हुआ क्योंकि 1:1 रेशो में है ना सब, बोलो हाँ Yes, या ना। ma'am. 1 में से 2/3 माइनस कर लिया तो 1/3 बचा, कितना 1/3, यहाँ कितना फॉर्म हुआ 2/3, 2/3 वैल्यूज पुट करोगे आ जाएगा आंसर 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 4। बोलो ओके, इक्विलिब्रियम की वैल्यू सबके लिए 4 आ गई, Yes, ma'am. सबकी 4 आ गई भाई, किसी को कोई दिक्कत, मैम ने क्या किया पूछ लो जल्दी से। 2/3 कहाँ से आया सबको पता है, क्योंकि उसने बोला 2/3 उसने Yes, ma'am. अल्कोहल कंज्यूम किया है। अगर यहाँ पे मैं 2 मोलर ले लेती तो मैं 2 मोलर का 2/3 निकालती तो भी ठीक मतलब आ जाता, ठीक है ना। मैम ये लिक्विड क्यों लिया एक और बार बताना। लिक्विड क्यों लिया है, क्योंकि ये लिक्विड में ही होती है रिएक्शन। अभी हमने होमोजीनियस हेटेरोजीनियस किया था ना, होमोजीनियस रिएक्शन होती है ये, इसमें सब लिक्विड में ही होता है। ठीक है बच्चे, अल्कोहल मुझे लिक्विड में मिलता है, एसिटिक एसिड मेरे लिक्विड में होता है, मैं एस्टर के साथ रिएक्शन करती हूँ, और इसलिए ही मैं इसके इक्विलिब्रियम जब लिख रही हूँ तो इसको यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन को मैं लिक्विड की कंसंट्रेशन होते हुए भी मैं इसको ले रही हूँ, ठीक है, इसमें मैं इसको यूनिटी नहीं मान रही हूँ। ठीक है बेटा, जब गैशियस होते हैं ना, गैशियस इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब मानती हूँ मैं उसको लिक्विड वाले को, ठीक है, क्योंकि लिक्विड की कंसंट्रेशन का फिर कोई मतलब यूनिटी मान लेती हूँ, क्योंकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता रिएक्शन पे। ठीक है भाई, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7.8 कह रहे हो कि नहीं हुआ, 7.8 में भाई चलो बताएंगे भी आएगा। 1 मोल ऑफ NO2 और 2 मोल्स ऑफ CO are enclosed in a 1 liter vessel attain following equilibrium। क्या क्वेश्चन देखो भाई, किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, और तुम लोगों की पीछे एक्सरसाइज में भी इस तरीके के क्वेश्चन है। ये लिया है मैंने 1 मोल, ये कितना लिया है 1 मोल, CO लिया है 2 मोल, और ये कितने रहे होंगे 0 इनिशियली, हाँ कि ना। Yes, ma'am. It was estimated that at equilibrium 25% of initial amount of CO is consumed। 2 मोल CO के 2 मोल हैं सचिन संदीप, 25% कंज्यूम हो गया, तो कितना कंज्यूम हुआ है 2 का 25% कर दो, अरे 2 का 25% कर दो, बोलो कितना हुआ 0.5, हाँ कितना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब निकाल लेंगे, यानी कि CO जो है कितना कंज्यूम हो गया, 2 में से माइनस किया 0.5, तो यहां से कितना जाएगा NO2 भी कितना जाएगा 0.5, बोलो क्या नहीं बोलो, यहाँ फॉर्म कितना होगा 0.5, CO2 कितना फॉर्म होगा 0.5, 0.5. ये सब 1:1:1 में है। अगर ये 2 सपोज यहाँ पे 2 लिखा होता तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती, हाँ कि ना। Yes, ma'am. बात समझ में आ गई, जिसको ना आई हो एक बार रुक के पूछ लो, भाई रुक गई मैं, कि ये 0.5 से हमने इसको माइनस किया तो चलो समझ में आता है 25% डिसोशिएट हो रहा था, तो हमने 2 में से 2 का 25% निकाला और उसको निकाल दिया। इसको क्यों 0.5 से माइनस किया सबको पता है, इसको भी क्यों किया 0.5 से, क्योंकि रेशो रहेगा सेम रहेगा, बोलो अब निकाल लोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp की वैल्यू निकल जाएगी, Kp Yes. ये प्रेशर की बात नहीं, हाँ ये 1 लीटर उसमें थी, किसमें है ये 1 लीटर में है ये, 1 लीटर तो मैम अपॉन में 1 लीटर आएगा। हाँ सबके अपॉन में 1 आएगा। अगर याद रखना अगर कहीं 2 हो जाए ना, कुछ हो जाए
कुछ और ऐसी कोई दूसरा लीटर लिखा हो तो आप लगा लेना, क्योंकि हो सकता है कि आंसर वहां पर अलग आ रहा हो। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने इसने केपी की वैल्यू पूछी और निकल के क्या आएगी, केसी की मैम वैल्यू। केसी की। हाँ, निकल के केसी की आएगी और केपी इज इक्वल टू केसी ही होगा, क्योंकि ये सब गैशियस है। आरटी डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैम केपी। केसी केसी। अब ये बताओ, यहाँ ये ठीक है, मल्टीप्लाई 1.5, 0.5 से 0.5 कैंसिल, इसको किया 1/3, तो केसी की वैल्यू आ गई 1/3। और ये बात भी सभी जानते हैं, इस वाली रिएक्शन के लिए केपी इज इक्वल टू केसी होगा। Yes, ma'am. केपी इज इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एन होता है। मनीषा समझ में आ रहा है बच्चे? मैम। डेल्टा एन की वैल्यू 0 है रिएक्शन के लिए, एन जी, तो केपी इज इक्वल टू केसी होगा। केसी मेरा 1/3 आया, तो केपी भी क्या आएगा, 1/3। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4, जहां मैं कह रही थी देखो 2 लीटर ऐसे दिया है, तो आप उसमें उसमें तो जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि देखो सब इक्वल थे और 1 लीटर ही था, तो मोलर भी उतना ही आता। अब इसमें 2 लीटर लिखा हुआ है और यहाँ पे सेम भी नहीं है, तो आप लगाना। ठीक है, 4 मोल को पहले मैं कन्वर्ट कर देती हूँ, किसमें 4 मोल लिखा है उसको मैं कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करती हूँ, कितना आएगा, 2 मोलर। ठीक है, पीस दूसरा लेते हैं, PCl5 रिएक्ट हो रहा है PCl3 प्लस क्लोरीन 2 से। ठीक है, क्या बोला है इसने, ये 2 मोलर मेरा क्या हुआ है, और इक्विलिब्रियम पे इसने कहा 0.8 मोल थे। क्लोरीन 2 के कितने मोल थे, 0.8। अच्छा ये मोल दिया है ना, तो मैं एक काम करती हूँ, मोल से ही माइनस करती हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, तुम अपना अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, क्लोरीन 2 कितने फॉर्म हुए, 0.8, तो ये PCl3 कितना फॉर्म होएगा, 0.8। यहाँ से कितना माइनस होएगा, 0.8। बोलो भाई, क्लियर है? अब जब तुम केसी की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, 0.8 अपॉन में 2 लीटर, 0.8 अपॉन में 2 लीटर, 4 माइनस 2 यानी कि 3.2 अपॉन में 2 लीटर। बोलो, Yes, ma'am. सॉल्व कर लोगे अपने आप? इस से ये वाला 2 कट गया। ठीक है, 0.64 और 6.4। बोलो, सबका यही आ रहा है? आंसर आ गया केसी का 0.1। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, ये आगे जो लेक्चर 2 हमने लिया था ना उस तरीके क्वेश्चन, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 278 दी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी है 278। ओ व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने रिएक्शन हटा दी, ये वाली रिएक्शन के लिए निकालनी है। SO3 प्लस O2 गिव्स SO2 और ये सबका 1/2 भी है, 1/2 नहीं, इस रिएक्शन के लिए आपको निकालनी है। बोलो, केसी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए दी है क्या, 278, और इसके लिए आपको निकालनी है। क्या किया, यहां से यहां पहुंचने में रिएक्शन के साथ आपने क्या क्या चेंज किया, पहला चेंज किया कि रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, करा है रिवर्स। Yes, ma'am. तो यानी कि के की वैल्यू अगर 278 थी तो के डैश इसको रिवर्स करने के बाद क्या हो गई, 1/278। हाँ कि ना, डिवाइड कर देते हैं ना रिवर्स करूंगी तो। Yes, और ma'am. दूसरा चेंज किया है इसने, रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया है किससे, रिएक्शन किससे मल्टीप्लाई हो रही है इधर आने में, इनवर्स हो रही है, है? उसे किससे उसे ना, सचिन किससे हो रही है रिएक्शन मल्टीप्लाई, SO2 प्लस O2 SO3, ऊपर रिवर्स किया है पहला, दूसरा किया है इसको किससे करा है भाई, 1/2 से। मैम 1/2 से ना, हाँ 1/2 से किससे बच्चे, 1/2 1/2 से। तो यानी कि इसका मैं क्या कर दूंगी, जो के डैश की 1/278 आया, इसको भी क्या कर दूंगी, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरा जो इस रिएक्शन के लिए जो के है, सपोज के डबल डैश मान लेती हूँ उसे,
1/278। बोलो। यस मैम। आ जाओ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, ध्यान से सुनना, हो सकता है समझ में ना आए चीजें। रिएक्शन देखो क्या हो रही है, OH, क्योंकि मैंने नीट का क्वेश्चन उठाया प्रीवियस ईयर का, ये OH नेगेटिव आयन इज डिक्रीज बाय 1/4 टाइम्स, देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fa3+ विल इंक्रीज बाय, देखो पहले बताया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो भाई क्या रहेगा, जो वैल्यू है वही रहेगी। अगर ये मेरा डिक्रीज होगा जितने टाइम, उतना टाइम क्या होगा, ये वाला इंक्रीज हो जाएगा, और ये तो सॉलिड है तो इसका तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। Kc की वैल्यू क्या है भाई, Fe3+ की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन की Q, हाँ कि ना। Yes, ma'am. अब जो न्यू इसने कंसंट्रेशन चेंज करने के बाद Kc निकाला, Fe3+ की कंसंट्रेशन और क्या बोला, OH नेगेटिव की क्या हो गई है, 1/4 हो गई है, 1/4 हो गई है। बोलो, ये Yes, ma'am. इनिशियल, मतलब इनिशियल और ये फाइनल, ये इनिशियल था और फाइनल पे तो मैंने बता दिया 1/4 हो गई है करके, ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो, अगर ये 1/4 यानी कि कितना डिक्रीज कर रहा है ये कंसंट्रेशन, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 डिक्रीज कर रहा है, तो Fa3+ कितना इंक्रीज कर जाएगा बच्चे, क्योंकि Kc की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो मैं क्या करती हूँ, इसको एक काम करती हूँ, ये ऐसे के ऐसे लिख देती हूँ, Fe3+, ये इनिशियल था, ये फाइनल, और 4 4 जा कितना 64, 1/64 लिख दो, यहाँ पे बाहर निकाल दो इसे, OH नेगेटिव क्या, इनिशियल वाला, उसका Q। ये बात समझ में आई कि यहाँ मैं इनिशियल क्यों लिखा, यहाँ मैंने इनिशियल क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो फाइनल वैल्यू थी उसमें से 4 जो था तो मैंने बाहर ही निकाल दिया, 64 नीचे रख दिया, हाँ कि ना। Yes, ma'am. इनिशियल से इनिशियल कट गया, ठीक है। तो Fe3+ की इनिशियल जो फाइनल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बच्चे, 64 टाइम हो जाएगी। फाइनल वैल्यू Fe3+ की क्या हो जाएगी, इनिशियल का 64 टाइम, यानी कितना टाइम इंक्रीज करेगा, 64 टाइम इंक्रीज होएगी वैल्यू। अब बोलो जिसे समझ ना आया हो फिर से पूछो, जहां पॉइंट समझ नहीं आया पूछो। हाँ मनीषा, फिर से समझाना एक बार यहाँ से। कहाँ से मैम केसी सेकंड वाले पे, मतलब जैसे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। सेकेंड लाइन पे मैं आई, उसने बोला 1/4 टाइम कर दी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, तो मैंने कहा फाइनल में क्या थी, फाइनल की कंसंट्रेशन थी OH नेगेटिव थी। अच्छा मुझे यहाँ पे भी इनिशियली लिखना चाहिए, क्योंकि ये क्या है 1/4 मैंने ऑलरेडी करके बता दिया है कि 1/4 हो गया है, ठीक है। ये OH नेगेटिव की फाइनल कंसंट्रेशन है, क्या है ये, यानी कि मैंने कंसंट्रेशन ऑलरेडी डिक्रीज कर दी। वैसे भी Kc की वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगी, तो बच्चे क्या होगा, Kc की वैल्यू पे अगर किसी का उतनी की उतनी रहेगी तो ये वैल्यू तो उतनी ही है। अगर जितना ये डिक्रीज कर गया, ये 64 टाइम डिक्रीज कर रहा है, उसने 1/4 कंसंट्रेशन डिक्रीज बोला है, पर एक्चुअल में वो डिक्रीज कितना हो गया, क्योंकि उसका तो क्यूब है, 4 का मैम 1/64 1/64 वो डिक्रीज हो गया। अब ये वैल्यू 64 हो गई डिक्रीज, तो ये कब आएगी इस वाली ऊपर वाली की इक्वल, जब Fe को क्या होना पड़ेगा, 64 इंक्रीज होना। समझ में आई बात, अगर एक डिक्रीज हुआ है तो दूसरे को उतना ही टाइम्स क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। Increase. हाँ समझ में आ गई बात, मैम पक्का Yes, ma'am. सारे बच्चों को। Yes, ma'am. चलो भाई आ जाओ इस रिएक्शन पे, आ जाओ। मैं नहीं मिटा रही इसको, चलो तुम मुझे बताओ रिएक्शन। हम एंथैल्पी वाला क्वेश्चन जब करते थे, एंथैल्पी वाले में क्या करते थे बच्चे, जो भी हमें K की H की वैल्यू दी होती थी, हम रिएक्शन को वहां तक पहुंचते थे ना वहां तक, और हेजेस लॉ में क्या करते थे, और रिएक्शन में जो हम करते थे डेल्टा H के साथ, जैसे अगर रिवर्स कर दिया तो डेल्टा H की वैल्यू चेंज कर देते थे, वैसे वैसे करके हम रिएक्शन तक पहुंचते थे, वैसे ही हम डेल्टा H के साथ भी चेंजेस करके डेल्टा H की वैल्यू निकाल लेते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा 3 रिएक्शन हमें गिवन, उनकी K1 K2 3, हमें बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, टू गिव NO हमें मिल रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, अमोनिया का। तो पहले मैंने क्या किया, अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखी, अमोनिया ऑक्सीजन NO और H2O मिला मुझे,
क्या मिला? अमोनिया, O2, NO और H2O मिला। फिर मैंने इसे बैलेंस किया, फिर इस रिएक्शन को मैंने क्या किया बच्चे? बैलेंस। बैलेंस किया है, ठीक है। आप बैलेंस खुद देखोगे करके, ठीक है, क्योंकि ये वाली Yes, रिएक्शन ma'am. आपको लिखी भी नहीं थी, ये बनानी है आपको खुद से। उसके बाद अब इन तीनों रिएक्शन को उल्टा सीधा करके या प्लस माइनस जो भी करके यहां तक पहुंचना है, ये लेकर आना है। तो देखो मेरी इस रिएक्शन में अमोनिया किस साइड है? रिएक्टेंट वाली साइड है, तो मैं ऊपर K1 को क्या कर दूंगी? इनवर्स, Yes, ma'am. यानी कि इस अमोनिया को यहाँ रिवर्स करके लिखा, मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या किया? NO को, NO क्या था? मुझे प्रोडक्ट वाली साइड फॉर्म है, ठीक है, प्रोडक्ट वाली साइड है, चलो ठीक है, हो गया। और 2 भी है तो 2 भी है, ठीक है। फिर इस पे आती हूँ H2 पे। H2O कितना चाहिए मुझे? 3। H2 कितना फॉर्म होना चाहिए? 3H2। इस वाली रिएक्शन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 3 से। अगर इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैं K3 की पावर में क्या कर दूंगी? 1/3 नहीं, 3। K को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी कि नहीं करूंगी? Yes, ma'am. क्योंकि मैंने पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो भाई, आगे बढ़ूं ना बढ़ूं जल्दी बताओ। यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. कोई Ma'am. है? मीनू, कृतिका, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. खुद भी करके देखना, ठीक है। अब देखो अमोनिया है और अब जो जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल करते हैं, ठीक है। N2 से N2 कैंसिल हो गया, ठीक है। H2 से H2 हट गया। बोलो अब रिएक्शन में क्या मेरे पास? 2NH3 प्लस 5/2 O2। 5/2 O2 क्या दे रहा है हमें? NO यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर से ही गलत होता है, ठीक है। 2NO और 3H2O। बोलो बन गया नहीं बन गया? कैसे बना? इन तीनों रिएक्शन को क्या किया मैंने? ऐड किया। इन तीनों रिएक्शंस को क्या किया है? ऐड किया। तो यहाँ पे भी जो मेरे पास निकल कर आया है 1/K1 K2 K3 की पावर 3, इनको क्या कर दूंगी मैं? मल्टीप्लाई करूंगी ना। Yes, ma'am. 1/K1 को प्लस किया, किस मल्टीप्लाई किया किससे? K2 से और K3 से। अरे हाँ कि ना? यस मैम। कोई है जिसे समझ ना आया हो बात? एक बार खुद करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई, हो जाएगा इजी है। अगर तुम्हें डेल्टा एच वाला आता है और तुमने अगर ये वाला सीखा है कि जब रिएक्शंस ऐड हो रही हैं तो K1 की वैल्यू क्या हो जाएंगी आपस में? तो ऊपर वाले का मेरा 1, मैंने सबको साथ के साथ इनवर्स, रिवर्स और पावर्स जो थी वो देती गई, ऐसे आ गया था मेरा। ये रिवर्स की थी तो 1/K1 आ गया था। K2 एज इट इज था, कुछ चेंज नहीं था, वो रहा। K3 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो पावर में 3 दे दिया। अब 3 रिएक्शन को ऐड किया तो यानी कि इन तीनों को आपस में क्या करूंगी? मल्टीप्लाई। 1/K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3 की पावर क्यू। बोलो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया वो जो करवाया था पहले आपको? वो क्यों करवाया था? कराया था ना सेकंड लेक्चर में ये सब कि मल्टीप्लाई करेंगे। Yes, ma'am. In the equilibrium SO2 O2 SO3, the partial pressure of SO2 O2 SO3 are this. What would be the partial pressure of oxygen so that equilibrium concentration SO2 and SO3 are equal? थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन, देखो दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना किसी का क्वेश्चन देख के? What would be the partial pressure? देखो क्वेश्चन को पढ़ते रहा करो, बार बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, अब पहले तो देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है। हमें पता है कि के इक्विलिब्रियम जो इसका निकल कर आएगा बच्चे, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। Yes, पहले तो ma'am. के इक्विलिब्रियम लिख लेती हूँ मैं इसका। SO3 की क्या है? 0.331 इसका स्क्वायर, और O2 का 0.101, SO2 का 0.662 का स्क्वायर। बोलो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई। ये के इक्विलिब्रियम की वैल्यू रहेगी, और जो ये के इक्विलिब्रियम, अगर इसको तुम सॉल्व करोगे ना, हो जाएगी सॉल्व। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ये जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आई ये तो भाई रहेगी कांस्टेंट। अब की बार वो बोल रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या क्या होगा, सो दैट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन SO2 एंड SO3 आर इक्वल। इसके लिए पहले जरा ये वैल्यू लिख लेते हैं। SO3 का स्क्वायर O2 और SO2 का स्क्वायर। बोल रहा है SO3 और SO2 क्या है? इक्वल हो गए। अगर SO3 और SO2 क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए, मैं इनको x मान लूं और काट दूं।
इसको मैं x मान लूं, x स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी x स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। बचा क्या? O2। बचा क्या? O2 की कंसंट्रेशन। तो O2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? निकाल दोगे आप। O2 को अकेला छोड़ा, 0.101 मल्टीप्लाई 0.662 का स्क्वायर अपॉन में 0.331 का स्क्वायर। बोलो 0.4 आंसर आ जाएगा इसका। मैम ये 1 में O2 से दोबारा समझाना। एक मिनट, ये वैल्यू वैसे मुझे निकाल के रखनी थी यहाँ पे। कोई मुझे अगर आंसर बता दे फटाफट से कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके, तो मैं आंसर लिख दूँ, इतना बड़ा लंबा चौड़ा ना उतारना पड़े। 0.331 स्क्वायर 0.662 का स्क्वायर आपस में कैंसिल होएगा, कितना आएगा? 1/2 1/2 2 आ रहा है सबका। 1/2 1/2 नहीं करेंगे हम तो। क्या इक्विलिब्रियम की किसी ने लिखा क्या? बोलो भाई। मैम कह रही हैं नहीं लिखा। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट रहेगी, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी। Yes, ma'am. ठीक है, अब ये मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। क्वेश्चन में आगे उसने मुझे बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होगा अगर SO2 और SO3 की कंसंट्रेशन इक्वल ले लूं तो के इक्विलिब्रियम तो सेम वही रहेगा, तो इसकी वैल्यू के साथ तो कोई छेड़ नहीं, जो वैल्यू आएगी वही निकल कर आएगी। अब मैंने SO3 और SO2 को क्या कर दिया, अगर मैं इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ले रही हूँ तो एक्स स्क्वायर दोनों कट गए आपस में क्योंकि सेम है। बचा क्या? 1/O2। बचा क्या रिएक्शन में? 1/O2 की कंसंट्रेशन। तो O2 की कंसंट्रेशन क्या होगी? ये के इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन सपोज यहाँ पे कि इन सबको सॉल्व करके मेरा आंसर सपोज यहाँ पे 0.25 आ रहा था। मैं मानने की बात कह दूं, कितना आ रहा है ये तुम मुझे बताओगे तब मुझे पता चलेगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, के की वैल्यू सपोज इसके 0.065 आ रही है। ये पूरा का निकाल के यस मैम। 0.065 तो ठीक है, 0.065 आ रही है, वो कट गया था। O2 की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? इसका वेट किसको हाँ भेजो 10। अब डिवाइड करना बच्चे जरा 1 से 0.065 को कैलकुलेटर में कर लो भाई। मैम 15.3846 15.38 तो यही आ रही होगी। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखी मैं आपको। ये क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन है ना आपके उसमें? अरे बोलो। एनसीईआरटी का 7.8 क्वेश्चन है ये, है कि नहीं है? यही है ना? हाँ यही है। ग्राम में दे रखा है N2O4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चे? 92। क्या सब बच्चों को मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप निकाल लोगे पहले 92। 13.8 अपॉन में 90 करूंगी तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे मेरे पास। आएंगे नहीं आएंगे? 13.8 डिवाइड में 92, मेरे पास बुक है, मैंने उसमें से देख लिया है 0.15 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.15। तो बच्चे मैं PV = nRT का फॉर्मूला लगाऊंगी और वॉल्यूम इसका प्रेशर निकाल लूंगी। क्या निकाल लूंगी? इसका Pressure. वॉल्यूम दिया है ना 1 लीटर में कराए, तो मैं इसका प्रेशर निकालूंगी। तो मेरा प्रेशर निकल कर आया, वो आ रहा है 4.98। और याद रखना आर की वैल्यू यहाँ मैंने लिख कर दे दी 0.083 ATM लीटर मानते हैं। ठीक है भाई, आर की वैल्यू लीटर ATM में क्या होती है? ओ बार में, लीटर ATM नहीं, बार में क्या होती है? 0.083। बोलो हाँ कि ना? Yes, ma'am. 4.98 बार मेरा प्रेशर आ गया है। ठीक है, 4.98 बार प्रेशर आ गया। ये प्रेशर मेरा किसके लिए निकल कर आया? वैल्यू लिखी हुई आएगी किसकी? आर वाली, मतलब ऊपर आर की नहीं value। नहीं नहीं, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए। आपकी मैम तो नहीं देने वाली। कुछ आर की वैल्यू याद रख लो। कैलोरी के लिए तो 2 होती है, कैलोरी में क्या होती है? 2। जूल में होती है 8.314 और लीटर इसमें दिया होता है तो 0.083। ठीक है, किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻³ से इसको
मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलो जूल में चेंज हो जाती है। बोलो, ठीक है। अब मुझे उसने N2O4 की बातें की थी, तो ये सारा कुछ मेरा किसका निकल के आया है, प्रेशर जो निकल के आया है वो किसका निकल के आया है, N2O4 का मेरा प्रेशर। यहाँ क्या फॉर्म हो रहा था, 2NO2। ये पार्शियल प्रेशर किसका निकल कर आया है भाई, 4.98 बार। इसका इनिशियली इसका प्रेशर कितना रहा होगा, जो ये प्रेशर दे रखा है ये पूरी रिएक्शन का प्रेशर है। नहीं N2O4 का, इसने हमें नंबर ऑफ ग्राम किसका दिया है, N2O4 का। इनिशियली हमने कितना डाला, 13.8 ग्राम इसने N2O4 डाला, इतने टेम्परेचर पे डाला। टोटल प्रेशर ये दिया है इसने, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 9.15 बार। हमने इसको पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्यों नहीं किया कि -x करके फिर उसको x, इसमें हम पहले प्रेशर क्यों निकाल रहे हैं, मुझे समझ क्योंकि नहीं आया इसमें प्रेशर हमें दिया ही नहीं है, ये टोटल प्रेशर दिया है, और उसमें हम जो वो प्रेशर लिखते हैं वो इसका प्रेशर और इसका प्रेशर, ये इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर था वो दिया है, हमें इसने इसका प्रेशर नहीं दिया। ये समझ में आई टोटल बात, प्रेशर दिया है इसलिए हमें फिर अलग अलग मतलब अलग प्रेशर निकालना हाँ, पड़ेगा और सबका। इक्विलिब्रियम पे दिया है टोटल प्रेशर, तो पहले हमें पता तो होना चाहिए इक्विलिब्रियम पे चीजें क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसका अकेले का जो प्रेशर था N2O4 का, इनिशियली वो प्रेशर कितना था, इतना, और ये कितना था, 0। इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम जब आया तो 4.98 से कुछ प्रेशर कम हुआ और यहाँ फॉर्म हुआ, तो ये समझ में आ गया, यहाँ से x कम होगा तो यहाँ 2x फॉर्म होगा। मैम ये क्लियर है, प्रेशर नहीं निकालने आ रहा था, इसका मतलब जो हाँ अकेले पार्शियल प्रेशर। हाँ, पार्शियल अकेले, इसका अकेले का प्रेशर निकलेगा, वो टोटल प्रेशर हमें दिया था, ठीक है। टोटल प्रेशर की बात नहीं कर रहे हम, पहले इसकी इनिशियली कितना, वो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर बोला है उसने। अब इक्विलिब्रियम पे चीजें ये होंगी, और टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 4.98 से ये माइनस होगा, प्लस 2x इसका प्रेशर होगा, और टोटल प्रेशर कितना है, 9.15। Yes, ma'am. मैम टोटल प्रेशर लिखा, इसका प्रेशर ये है इक्विलिब्रियम पे, और इसका प्रेशर ये था, तो अब सबको प्लस करोगे, x की वैल्यू निकाल दो, निकल जाएगी x की वैल्यू 4.17 ये हमने प्लस क्यों किया है। प्लस, मतलब हमने केसी जब अपॉन में करके क्यों नहीं लिखा इसको हमने, बच्चे क्योंकि क्योंकि अभी हमें उसने केसी भी नहीं दिया, केपी भी नहीं, केपी हमें उसने पूछा है कैसे, हमें उसने पहले तो हम एक्स, पहले अगर मुझे इसने सीधा केसी केपी पूछा होता, मैं डायरेक्ट यहाँ से लगाती केपी इज इक्वल टू 2x की स्क्वायर 4.98 माइनस ये एक्स। वाला करती हूँ। हाँ, ये करती तो मैं केपी की वैल्यू कैसे निकालती, मैं तो केपी की वैल्यू एक्स में आ गई मेरी, तो पहले मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि आखिर एक्स की वैल्यू है क्या। आगे आगे हाँ। अब मैं इस अब मैं इसमें x की वैल्यूज पुट कर दूंगी जो जो हैं, और kp की वैल्यू निकाल लूंगी। बोलो भाई, Yes, ma'am. हो गया कि x की वैल्यूज जो जो निकल कर आई, वो देखो उसने हमें टोटल प्रेशर दिया था, और प्रेशर हमें इसके लिए निकालना था, ठीक है, क्योंकि ये हमें इसने ग्राम वगैरह दे दिया था, तो इसका हमने प्रेशर निकाल दिया, लीटर वगैरह सब कुछ था हमारे पास। जब वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर है, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ भाई, इसका प्रेशर निकाल दिया। इसका पार्शियल प्रेशर निकालना तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं ना। हाँ, प्रेशर निकाल दिया मैंने इसका, और अब मुझे उसने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम पे क्या, इक्विलिब्रियम पे ये चीजें हो जाएंगी। उसने कहा इन सबका जो टोटल था ना वो 9.15 था, इसलिए मैंने इन सबका टोटल 9.15 के इक्वल रखा और x की वैल्यू फाइंड कर दी। अगर वो मुझे kp की वैल्यू दे देता तो मैं इस फॉर्मूले को रख के x की वैल्यू निकाल देती, और ये ना देता। तो इन शॉर्ट बताने का मतलब ये है कि अगर जो चीज गिवन है उसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, उस x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। टोटल प्रेशर बोला था तो हमने इसलिए इससे निकाला x की वैल्यू। अगर kp की वैल्यू गिवन होती तो मैं इससे निकालती, फिर kp की वैल्यू आ जाएगी तो kc, अब RT डेल्टा n की वैल्यू से मैं क्या निकाल दूंगी, इसकी kc की वैल्यू फाइंड कर दूंगी। बोलो, हो जाएगा क्वेश्चन अब आगे सॉल्व? यस मैम। सारे बच्चों के लिए Yes, ma'am. आज अब डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन भी लिया है। 2 मोल ऑफ PCl5 were heated at 327 in closed vessel, 2 liter vessel, and when equilibrium was achieved, PCl5 अगर डिसोशिएट होगा तो PCl3 और क्लोरीन 2 फॉर्म हुआ, ठीक है। Closed vessel 2 in a 2 liter vessel, and when equilibrium was achieved, PCl was found to be 40%। पहले 2 मोल कितने, 2 लीटर में 2 मोल्स 2 लीटर यानी कि कितने मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर। इनिशियली मेरे पास PCl5 कितना है, 1 मोलर,
और PCl3 कितना है 0 0। 40% डिसोशिएट हो गया, यानी कि कितना डिसोशिएट हो गया 0.4। 1 का 40% निकालोगे क्या आंसर आएगा? Yes, ma'am. 0.4. 0.4 डिसोशिएट हुआ, 0.4 फॉर्म हुआ, 0.4 फॉर्म हुआ। बोलो भाई। Yes, ma'am. 0.6 0.4 0.4 निकल जाएगा आंसर। एक चीज कहीं गड़बड़ लग रही है क्या, कि ये कितने मोल्स, ये कितना यहाँ पे फॉर्म हुआ है? 0.4. 0.4 मोलर फॉर्म हुआ है, तो ये किसमें है बच्चे? 2 लीटर में। निकल जाएगा आंसर 0.4 2 लीटर, 0.4 2 लीटर और 0.6 किसमें? 2 liter. 2 liter. निकल जाएगा आंसर। Yes, ma'am. Yes. 2 Yes, लीटर ma'am. क्या? हाँ 2 लीटर ऊपर क्वेश्चन में गिवन है बच्चे, ये रहा कि 2 लीटर मिल गया। और मैं क्या लिखती हूँ इसमें? कंसंट्रेशन लिखती हूँ ना मैं। अरे कंसंट्रेशन लिखती हूँ ना, कंसंट्रेशन मींस क्या होता है? बोलो भाई। नंबर ऑफ मोल्स number- वॉल्यूम Of motor अपॉन volume. volume. हाँ। अब कोई क्वेश्चन है नहीं है? ली शेक्लियर प्रिंसिपल का सारी चीजें ये समझ में आ गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? एक और चीज डेल्टा जी से रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेते हैं। उन सबको ये पता ये रिलेशन याद है? भूल गए भाई अभी आपके तुम्हारे उसमें भी आ सकता है। डेल्टा जी नॉट, याद रख लेना एक बात और, कि ये डेल्टा जी नॉट होता है और ये क्या होता है? माइनस RT ln/Kq। इस बात को याद रखना। 4 ऑप्शन दे देगा, कंफ्यूज कर देगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू बोल देगा और माइनस लगा देगा, सब चीज सेम लिखेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू नहीं नॉट होता। नहीं लगाया। हाँ नॉट नहीं लगाया। और दूसरी बात, डेल्टा जी नॉट लगाया और माइनस 2.303 RT लिखा है, तो यहाँ पे लॉग के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लिखा है उसने 2.303 RT लॉग के ln लिख दिया, अब तो भी गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? लॉग आएगा यहाँ पे, तब हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. मुझे बता दो एक बात, अब तुम्हें लॉग निकालना नहीं आता तो तुम इससे रिलेटेड 7.10 का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होंगे। बोलो। मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी नहीं आया अभी तक लॉग निकालना? No, ma'am. 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 मैं अगर रिकॉर्ड वीडियो करके डालूंगी तुम लोगों के पास बैच में, तो तुम देखोगे पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वीडियो की हाँ, तुम लोगों की भी छुट्टियां पड़ेंगी तो शायद नहीं, तुम लोगों की तो नहीं होगी एक्स्ट्रा क्लास Ma'am, में तो नहीं और नहीं मैम एक्स्ट्रा क्लास है। है। मैम एक्स्ट्रा क्लास मैम की एक्स्ट्रा क्लासेस है classes है कहाँ? स्कूल स्कूल में। अच्छा छुट्टियां नहीं है। Yes, सुबह ma'am. 8:30 से 12:30। से चलो आयनिक इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा देख लें क्या? थोड़ा सा टाइम है, तुम्हें मैम। सारे सब समझ में आ गया अब तक का? जितना भी किया है सारी चीजें। ली शेटलियर में कुछ पूछना है? ये कहाँ गायब हो गया? ली शेटलियर पूछना है किसी को? ली शेटलियर में किसी को दिक्कत है? अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करूंगी तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी बच्चों? अगर मैं अपनी रिएक्शन में इनर्ट गैस ऐड कर देती वो हूँ, दिख नहीं रही है स्क्रीन। अरे मैंने अभी दिखाई निकाली नहीं, वो पता नहीं कहाँ चली गई। अगर मैं अपनी रिएक्शन में इनर्ट गैस ऐड कर दूंगी बच्चों, देखो ये 107 पेज की आएगी आपके पास अब PDF, तो खुल जाएगी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको कुछ कुछ है ना ओपन नहीं होती, मतलब कुछ मतलब जब मुझे PDF बता send दिया होती करो है जब- तुरंत बता दिया करो मुझे मैसेज करके कि ये ओपन नहीं हो रहा। कैसे कि ओपन नहीं होता, मुझे समझ नहीं आई बात, बोलो। उस पर क्लिक Ma'am, किया तो उस पर लिखा होता है, बस फाइल इसके पास प्रॉपर वो नहीं है, मतलब ऐसे लिखा कुछ आता है ऐसे ही। अब नहीं आएगा, वो एक्सेस नहीं होगा। एक्सेस कह रहा था। तो मतलब ऐसे मैम ओपन जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो होती नहीं है, वो कुछ कुछ ऐसी आ जाती है वो जब। कभी कभार ना लिंक नहीं खोलते मैम, ये चीज बोलते हैं। पर मैं अच्छा। उसमें काम कर रही होती होंगी, हो सकता हो दिन दिन में जैसे कभी। ठीक है, तो शायद ऐसी दिक्कत आती हो, पता नहीं मुझे। ठीक है, जैसे मैंने कुछ चेंजेस करा तो वो चेंजेस तुम्हारे को दोबारा से शीट को वो करने को बोल रहा होगा। और सारे बच्चे अपने गूगल क्रोम पे खोलना। आज एक बच्चे का मैसेज आया था
चलो पहले पढ़ लेते हैं, रिकॉर्डिंग होनी तो फालतू बातें। जल्दी से बताओ, द अमाउंट ऑफ X3 एट इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर और प्रेशर की बात हो जाएगी। अच्छा मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं रिएक्शन में इनर्ट गैस ऐड करूंगी, मेरी रिएक्शन है ये, मेरी रिएक्शन किस तरफ जाएगी? कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो नो इफेक्ट होगा ना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे बताओ अब। मैं जहाँ ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे वहाँ जाएगा जब प्रेशर ज्यादा होगा। आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है? ओ बोल ही नहीं रहे तुम मेरे को। मैम मैम मैं करवाने में लगी हूँ वहां पे, क्योंकि वो गायब हो गया था ना। अब बताओ अभी। मैम अब इनर्ट मैम, अब गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट, एट कांस्टेंट प्रेशर। मैम वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? मैम Forward. प्रेशर जब ज्यादा होगा तो फॉरवर्ड। मनीषा नंबर ऑफ मोल्स मनीषा अगर हम किसी भी रिएक्शन में इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो वॉल्यूम उस रिएक्शन का क्या होएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या होएगा, बढ़ जाएगा। रिएक्शन शिफ्ट कर जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ज्यादा है। नहीं सॉरी ज्यादा होंगे। ज्यादा होगा। जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बच्चे, ज्यादा होंगे। ज्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं। जब मैं क्या कर रही हूँ, इनर्ट गैस ऐड कर रही हूँ। इनर्ट गैस को मैं जब ऐड करती हूँ, ऐड, तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं बच्चे, डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए रिएक्शन शिफ्ट करेगी वहां जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। तो इसमें रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगी, फॉरवर्ड। बोलो हाँ। ये बातें सबको क्लियर है ना रिपीट करूँ ना? अब मुझे मैम ये आपने कल करवाया था ये सब टॉपिक वगैरह? हाँ, ये भी शेटले प्रिंसिपल का, ये सारा हमने कल किया था। ठीक है, ये मैं हटा देते हैं यहाँ से, कहीं कंफ्यूजन होगा। सारे क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। अच्छा चलो एक क्वेश्चन ये वाला भी करके बताता हूँ मुझे दोबारा से, बहुत कंफ्यूजन हो रहा सेंड था। कर देना जब आप क्लास लोगे। ठीक है, तुम एक बार मुझे मैसेज भी डाल देना। इधर देखो मुझे x24 y2 xy4 द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज लेस देन 0, यानी कि क्या है, ये एक्सोथर्मिक है, हीट यहाँ से रिलीज हो रही है। हीट क्या हो रही है बच्चे, रिलीज हो रही है। हीट अगर रिलीज हो रही है, अगर उसने मुझे लिखा होता के इक्विलिब्रियम की वैल्यू तो वो कांस्टेंट रहती। अगर उसने मुझे बोला होता के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पे बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं कहती प्रेशर का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x2 डाल दूं तो भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, xy4 डाल दूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे उसने के इक्विलिब्रियम बोला होता, उसने मुझसे बोला है कि xy4 की फॉर्मेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, किस पे, इसकी फॉर्मेशन पे। तो रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाएगी तभी ये फॉर्म होगा ज्यादा। और बच्चे यहाँ हीट अगर रिलीज हो रही है तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो क्या हो जाएगा, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगी तो ये हीट जो है बढ़ जाएगी। यस मैम। मनीषा रिएक्शन किस तरफ दौड़ेगी अपनी हीट को कम करने के लिए, यहाँ पे हीट रिलीज फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यानी कि एक्स वाई का फॉर्मेशन वहां नहीं होगा। मतलब ज्यादा कहाँ होगा, ये पूछा उसने, कब होगा ज्यादा, मतलब आगे बढ़ेगा, यानी कि फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन। तो यानी कि टेम्परेचर अगर मैं कम कर दूंगी तो मेरा एक्स वाई का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। यस मैम। तो भाई जहां लो टेम्परेचर वहां वो ठीक है इसके लिए। बोलो हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रेशर की। अब किसकी बात करेंगे हम, प्रेशर की। प्रेशर बताओ मेरे बच्चों कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूंगी तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होएगी, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। क्या करते थे जब हम प्रेशर इंक्रीज कर, ज्यादा होंगे जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे थे, ज्यादा हो रहे थे, वहां शिफ्ट करेगी। पक्का, जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो रहे थे वहीं शिफ्ट करेगी। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट कम हो रहे थे जहां, वहां शिफ्ट करेगी। क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएंगे। प्रेशर अगर मैं इंक्रीज करूंगी तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो रिएक्शन शिफ्ट करेगी कहाँ, जहां नंबर ऑफ मोल लेस होंगे। बोलो। यस मैम। तो यानी कि इसके लिए क्या आंसर होगा, लो टेम्परेचर और सॉरी, यहाँ नंबर ऑफ मोल किस तरफ लेस है, इधर ही लेस है ना। तो यानी कि प्रेशर मुझे क्या करना पड़ेगा, हाई,
प्रेशर हाई, Yes. लो टेम्परेचर। तो आंसर कहाँ है भाई? लो टेम्परेचर, A. प्रेशर हाई। Ma'am, A. मैम बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. चलो, ली शेटलियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हम मैम, आयनिक space. बोलो, कौन बोला? मैम इसके नोट्स भेज देना। ठीक है, अभी भेजती हूँ, बस डाल दूंगी उस पे, बिटली लिंक पे क्लिक करके देख लेना। कौन अब एसिड और बेस का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में इसमें हम वो आपने बोला ना वो बिटली वाला वही ओपन नहीं होता, किसका ओपन नहीं हो रहा? वो नहीं हो रहा, वहां क्लिक कर रही हो जो इस इन्फो में दिया है, वहां से क्लिक वो नहीं हो रहा। Yes, ma'am. नहीं हो रहा. ओपन ही नहीं मैम होता। हमारा हो रहा है। यस मैम नहीं हो आता रहा। है यू मे नॉट हैव अ प्रॉपर ऐप, ऐसे लिखा आता है कुछ। आप गूगल क्रोम से नहीं ऑन करते हो? उसके ऊपर जैसे आपने भेजा मैंने क्लिक किया तो वो बिल्कुल आप नहीं क्रोम आप से भी नहीं हो मुझे रहा। क्रोम से भी नहीं हो रहा? ओ मैम, मैम क्रोम पे हो रहा है। क्रोम पे हो रहा होगा, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से कर रहे हो क्या? इंटरनेट एक्सप्लोरर से नहीं हो रहा सचिन, तुमने करा? मैम तो माइक्रोसॉफ्ट से कर रहे हैं, मतलब एज से। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करती हूँ और आपकी क्लास को थोड़ा